प्रिय दर्शकों, सादर जय जय श्री सीताराम। आज हम भीष्म अष्टमी व्रत कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। देव नदी भागीरथी श्री गंगा जी इनकी माता थीं। बचपन में इनका नाम देवव्रत था। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति से शास्त्र तथा परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। इनके समकालीन शस्त्र शास्त्र का इनके जैसा कोई ज्ञाता नहीं था। वीर होने के साथ ही ये सदाचारी और धार्मिक थे। सब प्रकार से योग देखकर महाराज शांतनु ने इन्हें युवराज घोषित कर दिया था। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने गए थे। वहां उन्होंने मत्स्यगंधा नामक एक निषाद कन्या को देखा, जो पराशर ऋषि के वरदान से अपूर्व लवण्यवती हो गई थी। उसके शरीर से कमल की सुगंध निःसृत हो रही थी, जो 1 योजन तक जाती थी। महाराज शांतनु उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उसके पिता निषाद राज से उस कन्या के लिए याचना की। निषाद राज ने शर्त रखी कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी हो। राजा उदास हो गए। वे राजकुमार देवव्रत के अधिकार को छीनना अनुचित मानते थे, पर मत्स्यगंधा को वे अपने हृदय से निकाल नहीं सके। परिणाम स्वरूप वे बीमार हो गए। राजकुमार देवव्रत को जब राजा की बीमारी और उसका कारण पता चला तो वे निषाद राज के पास गए और निषाद राज से कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने अपनी शर्त राजकुमार देवव्रत के भी सामने रख दी। इस पर देवव्रत ने कहा कि इस कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस पर निषाद राज ने कहा कि आप राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, परंतु आपका पुत्र मेरे दैहित्रों से सिंहासन छीन सकता है। ऐसा सुनकर राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी करके आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता के सुख के लिए इतने बड़े व्रत को निभाने वाले आजीवन बाल ब्रह्मचारी भीष्म का चरित्र हम सब के लिए अनुकरणीय है। उनकी पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हुई, परंतु इनके अखंड ब्रह्मचर्य के कारण संपूर्ण हिंदू समाज पुत्र की भांति इनका तर्पण करता है। इसलिए हमें आज भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण इत्यादि दान व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि भीष्म अष्टमी का पर्व कब होता है और किस प्रकार से हमें नियम पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी अब हम जानेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी भीष्म अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तिथि को बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण छोड़े थे। उनकी पावन स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक हिंदू को भीष्म पितामह के निमित्त कुछ तिल जल लेकर तर्पण करना चाहिए। और महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म के निमित्त तर्पण जलदान आदि करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर जाकर स्नान करना चाहिए। अन्यथा घर पर ही विधि पूर्वक स्नान कर भीष्म पितामह के निमित्त हाथ में तिल जल आदि लेकर अपसब और दक्षिणाभिमुख होकर हमें तर्पण करना चाहिए। इसके बाद
पुनः सभ्य होकर निम्न मंत्र से गंगा पुत्र भीष्म को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से इनको तर्पण और पूजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार से विधि विधान के द्वारा भीष्म तर्पण इत्यादि करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यह रही भीष्म पितामह की कथा और उनकी पूजन विधि के बारे में, तर्पण के बारे में। आशा करते हैं कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ यदि जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।